नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। रिया चक्रवर्ती का क्या होगा, ये वो सवाल है जिसने रिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा होगा। आज रिया को बेल मिलेगी या उसे जेल में ही रहना होगा, इस पर मुंबई की सेशंस कोर्ट का फैसला आएगा। दलीलों का दौर खत्म हो चुका है। कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। रिया के अलावा इस ड्रग्स केस के 5 और आरोपियों की जो बेल है उस पर फैसला आज आ सकता है। लेकिन रिया को जमानत मिलना मुश्किल क्यों है, ये आज हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे रिया के भाई और ड्रग्स केस के आरोपी शौविक चक्रवर्ती का वो कबूलनामा जिसने रिया की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कल फैसला कोर्ट ने रिजर्व रख लिया था, दलीलें पूरी हो चुकी हैं और आज फैसला आएगा कि रिया को अभी जेल में रहना है या फिर उन्हें जेल से रिहाई मिल सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं रिया के खेल को कैसे उसी के भाई ने खराब कर दिया है। सब कुछ एनसीबी के पास दर्ज है। एनसीबी को दिए कबूलनामे में बताया शौविक ने कि रिया ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई। रिया ने शौविक से यहां तक कहा कि वो सुशांत के लिए किसी भी तरह के ड्रग्स का इंतजाम करे। शौविक ने बताया कि रिया, सैमुअल और दीपेश सावंत सीधे सीधे ड्रग डीलिंग में शामिल थे। शौविक के कबूलनामे से भी ये क्लियर हुआ है कि रिया ने न सिर्फ सुशांत के लिए बल्कि खुद के लिए भी ड्रग्स मंगवाई। रिया के कार्ड से ही ड्रग्स का पेमेंट किया गया। इसके अलावा रिया की जानकारी में सैमुअल मिरांडा ने भी पेमेंट किया। तो ये वो बातें हैं जो शौविक ने एनसीबी को बताई हैं। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि रिया की किस्मत में जेल है या फिर जमानत। लेकिन रिया को बेल मिलना मुश्किल क्यों है, आखिर वो कौन से ग्राउंड्स हैं जो रिया के लिए राहत की जगह आफत ला सकते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर दिनेश मौर्य, राजीव सिंह और पारस कोठारी ने एक एक बारीकी को बहुत बारीकी से समझाया है। हर एक उस पॉइंट का जिक्र किया है जो रिया की बेल में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान बेल की याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने क्या कहा था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी राजीव सिंह और पारस कोठारी। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। राजीव, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कौन से वो अहम ग्राउंड है जिसको लेकर जिसकी बात जो है एनसीबी ने अपने बिल्कुल देखिए, जो एनसीबी ने ग्राउंड रखे हैं उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई है, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनके घर से मिले थे जिसमें टैबलेट था और टैबलेट में फोटोज मिले हैं, वीडियोस मिले हैं जिससे बॉलीवुड लिंक भी सामने आ रहा है। इसके अलावा उनका व्हाट्सएप चैट खुद सारी चीज़ों को बयान कर रहा है कि वो सिर्फ ऑपरेट ही नहीं करती थी बल्कि उसका सेवन करती थी। साथ ही साथ वो खुद अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करती थी, पेमेंट करती थी अपने क्रेडिट कार्ड से। और क्या कहा है? देखिए, शौविक चक्रवर्ती का रोल इसमें बड़ा अहम है क्योंकि जितने भी लिंक्स इस पूरे केस में हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब ने ये बार बार कहा, हर बार कहा कि शौविक चक्रवर्ती के कहने पर उनके दिए हुए पैसों से वो ड्रग्स ला रहे थे, उन्हें डिलीवर कर रहे थे जो सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाए जा रहे थे। अब रिया चक्रवर्ती भी इस मामले में कैसे इन्वॉल्व है? रिया चक्रवर्ती के बारे में उनके खुद के भाई शौविक ने कहा कि रिया के कहने पर और उनके पैसे, उनके क्रेडिट कार्ड से ये सारे ड्रग्स लिए जा रहे थे। और रिया और शौविक अपने बचाव में अब ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर यह लाया जा रहा था। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब सारा जो ठीक रहा है वो सुशांत पर फेंकने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम चीज बता दूं, एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि, और रिया चक्रवर्ती ने भी कहा है कि अगर जेल से बाहर शौविक को छोड़ा जाता है तो जेल से बाहर निकलने के बाद वो ड्रग्स का सेवन दोबारा कर सकता, मतलब ये ऑफेंस जो है दोबारा कर सकता, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजीव, और क्या कहा गया? बिल्कुल देखिए, उसमें जो अपोज करने की वजह है वो ये बताई गई है कि दरअसल अगर इनको जेल से बेल मिलती है तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इसीलिए एनसीबी ने जैसे ही सतीश मान सिंधे ने बेल की बात कही, तुरंत पीपी ने खड़े होकर उसका विरोध कर दिया। और 27A एक्ट जो 27A जो सेक्शन लगाया गया है, उस सेक्शन के तहत अभी तक अनुमानित तौर पर किसी भी आरोपी को बेल नहीं मिलती। दिनेश, आप जानते हैं, और ये सेक्शन लगाने के पीछे जो है वजह यही है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में शामिल रहे हैं, उसकी सप्लाई चेन के सदस्य रहे हैं, खुद पेमेंट किया करते थे, फाइनेंस उपलब्ध कराते थे। ऐसे में शौविक चक्रवर्ती और रिया की बेल होते
दिख नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए 27 से सबसे बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि 27A के तहत फाइनेंस किया गया। जैसे हमारे सहयोगी बताते हैं, एक और अहम चीज इन दोनों को पता था, इस मामले के जितने भी अन्य आरोपी है उनमें से कोई भी आरोपी जिनको बेल मिली है वो 27A के तहत नहीं थे। इस मामले में जो 27A के तहत आरोपी हुए। और बताइए, रिया का रोल बताइए। जी, रिया का रोल बहुत बहुत अहम है इसमें, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का कहना है कि रिया के कहने पर उनके पैसे से ड्रग्स लाते थे, और अब सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद जब सुशांत इस दुनिया में ही नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा ठीकरा सुशांत के सर पे फोड़ रही हैं। दूसरी बहुत अहम बात, जो भी धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जो रिया और शौविक के वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो बार बार इन धाराओं का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब बाकी आरोपियों को जो इस केस में जुड़े हुए हैं, जब उनको बेल मिल रही है तो रिया और शौविक को बेल क्यों नहीं मिल रही है। इस केस में जो धाराएं लगाई जा रही हैं उसका भी विरोध सतीश माने शिंदे कर रहे हैं कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई हैं। देखिए, तो सतीश माने शिंदे का कहना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती, एनसीबी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम रोल रिया चक्रवर्ती का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन तो किया ही किया, लेकिन जो पैसे दिए थे वो जानबूझकर पैसे जो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। और इस पूरे मामले में ऑफेंस इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति सेल्फ कंजम्पशन करता है, उसके लिए पैसे देता है तो समझा जा सकता है वो भी अपराध है, लेकिन किसी और व्यक्ति के लिए ड्रग्स खरीदना ये और भी ज्यादा गंभीर गुनाह होता है, क्योंकि आपको ड्रग्स करके अपराध करे और दूसरे व्यक्ति को भी ड्रग्स दे रहे हैं, उसकी भी जिंदगी खतरे में डाले, तो एक और अहम अपराध हो जाता। और क्या ग्राउंड से बेल का विरोध करने के लिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो अभी सबूत मिले हैं उन सबूतों को फॉरेंसिक टीम खंगाल रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर रिया बाहर निकलती है तो उन सबूतों को, उन गवाहों को वो टेम्पर कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉलीवुड लिंक सामने आया है रिया चक्रवर्ती का, और 25 ऐसे सेलिब्रिटी के नाम सामने आए। ये 25 सेलिब्रिटी जो हैं बहुत मायने रखते हैं कि कौन है। क्या इसमें कोई रिया का खुद का कोई गॉडफादर है जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, या रिया ही मास्टरमाइंड है जो खुद ड्रग्स का ये पूरा सिंडिकेट बॉलीवुड में चला रही थी। उन 25 सेलिब्रिटी के नाम समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए खुद डिप्टी डायरेक्टर जो है एनसीबी के, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी जांच सेलिब्रिटी एंगल पर चल रही है, जो बॉलीवुड लिंक सामने आया है। बहुत अहम मुद्दा उठाया। देखिए, रिया चक्रवर्ती को अगर जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। ठीक उसी तरह से एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि शौविक चक्रवर्ती को भी अगर जमानत दी गई तो बाहर निकलने के बाद अपनी बहन के पोजीशन का पावर का इस्तेमाल कर सकता है, मनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, इस केस के जो तमाम गवाह है उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो ये एक और अहम ग्राउंड है शौविक चक्रवर्ती के जमानत का विरोध करने के लिए। और क्या मुद्दे हैं? अच्छा, बॉलीवुड के बारे में जो राजीव बता रहे हैं वो उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ड्रग्स और बॉलीवुड का कनेक्शन नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहले भी कई बार कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग्स रैकेट में सामने आए, जहां वो ड्रग्स ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर रिया और शौविक चक्रवर्ती को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी वजह से एनसीबी ने साफ साफ कहा है, कोर्ट से उनकी दरख्वास्त थी कि किसी भी हालत में रिया और शौविक को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बॉलीवुड के जिन 25 सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ रहा है जो एनसीबी को रिया और शौविक ने बताए हैं, उन 25 सेलिब्रिटीज में कौन कौन शामिल है? क्या ये बड़ी मछली है? क्या ये बड़े नाम है, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स? अगर ऐसे लोग शामिल हैं तब तो और ज्यादा खतरा है गवाहों को प्रभावित करने का, सबूतों को मिटाने का। इसलिए एनसीबी का कहना है कि किसी भी हालत में इन दोनों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, मैं बता दूं, एनसीबी के टॉप सूत्रों ने हमें बताया है कि उनका सीक्रेट ऑपरेशन जो है चल शुरू हो चुका, और इतना ही नहीं, जो बड़ी मछलियां उनके गिरेबान तक बहुत जल्द हाथ पहुंचने वाले। एक आखिरी कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगा, और क्या ऐड करेंगे आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, आज एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट जो है एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सौंपने वाले हैं। ऐसे में बहुत मायने रखता है कि जिस तरह से अभी तक इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जो सबूत सामने आए हैं, रिया चक्रवर्ती हो, शौविक चक्रवर्ती हो, जो ड्रग पैडलर इसमें अरेस्ट किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है वो राकेश अस्थाना को सौंपे जाएगा दिल्ली में। और उसके बाद में राकेश अस्थाना इस केस की जाँच की दिशा क्या होगी वो अपने अधिकारियों को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद एनसीबी के जो अधिकारी दिल्ली गए हैं दोबारा कल या परसों में मुंबई लौटेंगे, और नए सिरे से वापस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से रिया चक्रवर्ती कस्टडी में रहेंगी, तो उनसे आगे जाकर पूछताछ की अगर जरूरत पड़ी तो कैसे की जाएगी, कस्टडी लिया जाएगा, जेसी में रहते हुए कोर्ट के आदेश से कस्टडी लेकर पूछताछ की जाएगी, बहुत मायने रखता है, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के बयान से, पूछताछ से जो बड़े नाम सामने आए हैं उनके गिरबान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, और बहुत जल्द इस पूरे मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। चलिए, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उद्धव वर्सेस कंगना, बुलडोजर पर कैसे शुरू हुआ पंगा, पार्ट 2।